हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 15 अक्टूबर 2020 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में मैथ्स के 25 क्वेश्चन जो आप लोगों से CHSL 2019 के एग्जाम में पूछे गए डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि आपकी CGL 2021, CPO 2021, CHSL 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। ये दोनों स्कोर मैथमेटिक्स के हैं। और इससे पहले मैं CGL 2020, CGL 2019, CPO 2020, CPO 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। जैसे ही CHSL 2019 के क्वेश्चन खत्म होंगे, हम CHSL 2020 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और लगभग इसके बाद 8 वीडियोज रह गई हैं आपकी, ठीक है। और ये हमारे कुछ लिंक हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे चैप्टर जो मैंने अभी तक कराए, जो भी सेट्स कराए, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक और ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे कभी मिस ना हो। और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में बोला है क्या? क्वेश्चन बोला है ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल ABC जो है, पहली बात तो मैं ट्राइंगल ABC बना लेता हूं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एंगल ABC जो है वो 2 गुना एंगल CAB के। पहली बात तो CAB अगर ये एंगल है, मान लो इसको थीटा, तो एंगल ABC कितना हो जाएगा आपके पास? 2 थीटा। आपने क्या किया, इसको थीटा लेट कर लिया, ठीक है। फिर आपको बोला गया BC को एक्सटेंड कर दिया D तक, तो आपने देखा B को C से, मतलब BC को B और C, मतलब B से लेके C तक, C की तरफ जाते हुए एक्सटेंड कर दिया। तो आपने देखा B से C की तरफ जा रहा है तो एक्सटेंड कर दिया हमने, कहां तक एक्सटेंड कर दिया? D तक, ठीक है। अगर ऐसा बोलता ना कि CB इज एक्सटेंडेड टू, तो आप C से B तक जाते हुए यहां से एक्सटेंड करते हैं, CB को ऐसे एक्सटेंड करते हैं। अभी बोला BC, तो B से C की तरफ जाते हुए आगे एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। ये चीजें थोड़ी ध्यान देने की है। और एंगल ACD जो है, एंगल ACD जो है वो 126 डिग्री। आपको बोला एंगल CAB बताओ, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब थीटा प्लस 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 126 डिग्री। आपको प्रॉपर्टी पता है ना कि ट्राइंगल के अंदर अगर 2 एंगल गिवन है तो जो सा तीसरा एंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? उन दोनों एंगल के जोड़ की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो आपने देखा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो आपने देखा 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 126 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 42 डिग्री। आपसे पूछा गया एंगल CAB बताएं, मतलब थीटा ही पूछा था। 42 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, आपने देखा cos x की वैल्यू दी हुई है कितनी? P/Q। मतलब यहां पे आपको पता चल गया कि cos x P/Q है, तो P क्या हो जाएगा आपका? बेस। Q क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेन्यूज। आपको बोला है 10x की वैल्यू बताएं। 10x क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बेस डिनोमिनेटर में आएगा और बेस की वैल्यू कितनी है? P, तो डिनोमिनेटर में P आना चाहिए। अब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके डिनोमिनेटर में P है, तो आपका आंसर A आ जाएगा, बिना आप परपेंडिकुलर निकाले। परपेंडिकुलर निकालना निकाल लो। परपेंडिकुलर होता क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। आपने देखा sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, तो आपने देखा sin x की वैल्यू cos x की इक्वल, ये तभी पॉसिबल है जब x जो है 45 डिग्री होता है। x की वैल्यू 45 पे sin x और cos x दोनों 1/√2 होते हैं। तो आपने यहाँ पुट कर दिया sec 45 डिग्री प्लस cosec 45 डिग्री का स्क्वायर। तो आपने देखा कि sec 45 कितना होता है? √2, और cosec 45 भी √2 होता है। तो ये हो गया √2 प्लस √2, 2√2 का स्क्वायर। तो आपको पता है 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 8। क्वेश्चन बोला है ट्राइंगल PQR है, ठीक है, और QR को एक्सटेंड किया गया है S तक। फिर बोला गया है क्या कि RS की जो वैल्यू है वो PR के इक्वल है। और फिर बोला गया है QPS जो एंगल है वो कितना है? वो है 110 डिग्री। फिर एंगल PRQ आपको दिया है कितना? 70 डिग्री। आपको बोला है क्या कि एंगल PQR, ये वाला एंगल बताएं। देखो पहली बात तो एक चीज आपने देखा कि ट्राइंगल PRS है, जो ट्राइंगल PRS जो है उसमें PR की वैल्यू RS के इक्वल है। आपने देखा किसी ट्राइंगल की अगर 2 साइड इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल, आपने देखा PR के सामने ये वाला एंगल और RS के सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपने क्या किया? इसको थीटा मान लिया। आपने क्या किया? इसको थीटा लेट किया, तो ये भी आपका थीटा हो गया। फिर आपने देखा कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है, तो आपने देखा ट्राइंगल PRS में क्या हुआ है कि दो एंगल का मैंने जोड़ किया जो कि इक्वल हो जाएगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा जो PRS ट्राइंगल के अंदर दो एंगल का जोड़ है। तो आपने देखा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 35, तो आपने देखा ये भी 35 हो गया और ये भी 35 हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने एक चीज देखी, क्या आपको बोला है क्या बताना है PQR। आपने देखा कि PQR मैं कैसे बता सकता हूं, अगर मैं ट्राइंगल PQS की बात करूं, अगर मैं ट्राइंगल PQS की बात करूं, एक एंगल तो पूरा 110 डिग्री का, एक एंगल 35 का, तो आपने देखा 145 डिग्री हो गया, तो बचा कितने का एंगल 35 डिग्री, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा 35 डिग्री के। ठीक है, तो 110 प्लस 35 कितना हो गया 145, 145 में अगर मैं 35 ऐड करूंगा तो 180 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत कर लिए हमने ये वाले क्वेश्चन ना। क्वेश्चन बोला एक सर्कल है जिसमें टू इक्वल मतलब इनकी लेंथ इक्वल है और आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, कॉर्ड्स ड्रॉ की गई और सेंटर के ऑपोजिट साइड पे लाई करेगी, मतलब अगर एक ऊपर लाई कर रही है तो दूसरी नीचे लाई करेगी कॉर्ड। क्वेश्चन बोला है कि रेडियस जो है सर्कल की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बोला है कि दोनों कोड जो है आपस में 6 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो आपने देखा कि यार अगर दोनों कोड आपस में 6 सेंटीमीटर दूर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट, मैं दोबारा बोलता हूं, दोनों कोड आपस में एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, मतलब यहां से यहां की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहां से यहां की भी, मतलब क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है तो ये डिस्टेंस चाहे ये डिस्टेंस चाहे ये डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर 6 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था क्या कि जब इक्वल कोड्स होती हैं, इक्वल और पैरेलल कोड्स होती हैं तो सेंटर से इक्वल दूरी पे होती है, मतलब जितनी दूरी पे सेंटर से ऊपर वाली कॉर्ड है ना उतनी ही दूरी पे सेंटर से नीचे वाली कॉर्ड होगी, क्योंकि कॉर्ड की लेंथ भी इक्वल है और आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपने देखा ये दोनों इक्वल हो गई, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और रेडियस कितनी है 5, और आपको पता है सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। क्या क्या कॉर्ड जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं। तो आपने देखा 3 जो है ये वाली लेंथ हो गई, 5 अगर रेडियस है आपकी तो आपका ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 4, अगर ये 4 तो ये भी 4, तो टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 8। ऐसे ही ये भी 90 डिग्री, ये 4, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर जो है करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, पीछे इससे लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, मतलब अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसमें रेट दिया था टाइम निकालना था, अब की बार आपको टाइम दे दिया रेट निकालना है। आपको पहली बात तो एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे, क्या आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है भाई प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 4000, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 630.5, तो आपने देखा 4630.5 आ गया। ठीक है अमाउंट, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T। ठीक है, और ये चीजें मतलब इसमें मेरे को सिर्फ फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इनकी ट्रिक्स भी होती हैं, रेशो के हिसाब से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, पावर 1/3 करके भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लें कि ये भी ट्रिकी है, फॉर्मूला भी ट्रिकी है, क्योंकि इसी से ही ट्रिक बनती है। अभी मैं प्रूव नहीं कर सकता ये चीज़, तो आप इस तरीके से भी चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 लगा दी, फिर आपने क्या किया 5 पे काटा, 5 पे काटा तो यहाँ पे 8000 आ गया, 5 पे ऊपर काटा ना 9 2 6 1 आ गया। तो आपने देखा कि यार 1 प्लस R/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 9 2 6 1 8000। तो आपको पता है 9 2 6 1 जो होता है 21 का क्यूब होता है, और 8000 20 का, तो 21/20 वैल्यू आ गई। R/100 क्या होगा 21/20 -1, तो 21 - 20 बाय, तो आपने देखा R की वैल्यू जो है ना 5% आ गई। ठीक है, मोहन ने कवर किया 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस स्कूटर पे जिसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम पूछा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, स्पीड कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ से
पॉइंट हटाऊं तो नीचे 0 लगाना पड़ेगा, और ये कितने पे जा रहा है आपस में 12 पे, तो टाइम कितना आ गया 1/12 घंटे। आपसे पूछा मिनट में टाइम बताओ, तो मिनट में टाइम कितना हो जाएगा, आपने देखा 5 मिनट। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि इसको सॉल्व करके 30 आ रहा है, 30 × 3 कितना होता है 90, और इसको सॉल्व करके 42 आ रहा है, 42 + 2 -22, ठीक है। तो आपने देखा कि 20 ये 44 हो गया, 44 में से 22 गए 22, और 22 ऐड कर दूँ तो ये 112, और 27 ऐड कर दूँ अगर मैं तो 139 आ रहा है ना। तो 139 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है एवरेज मार्क्स जो है ना रवि के 5 सब्जेक्ट में 150 है, बट इन मैथमेटिक्स 43 मार्क्स जो थे ना उसको मिसरीड कर लिया गया, 23 की मतलब 23 मार्क्स मान लिए उसके मैथ्स में, मतलब थे 43 मार्क्स, तो उसको मिसरीड करके 23 उसके मार्क्स गिन लिए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। करेक्ट एवरेज बताओ, करेक्ट एवरेज है कितनी। आपने देखा कि उसके मार्क्स थे 43, ठीक है, और गिन कितने लिए, आपने देखा 23 मार्क्स उसके काउंट कर लिए, पर थे उसके 43, मतलब गलत पढ़ लिया, 43 मार्क्स थे पर 23 उसके मार्क्स कैलकुलेट करे, ठीक है। मतलब 20 मार्क्स उसके कम कैलकुलेट हुए, मतलब एवरेज जो है वो 20 मार्क्स का कम कैलकुलेट हुआ। तो आपने देखा कि यार जो टोटल मार्क्स थे ना वो 20 कम कैलकुलेट हुए, ठीक है। टोटल मार्क्स जो मैथ्स के कैलकुलेट किए वो 20 कम कैलकुलेट किए। अब मुझे क्या करना है, मुझे 20 मार्क्स ज्यादा कैलकुलेट करवाने हैं ताकि मेरा एवरेज बढ़ जाए, क्योंकि मार्क्स मेरे कम कैलकुलेट हुए थे, इसलिए मेरा एवरेज कम रह गया था। अभी क्या हुआ, मेरे 20 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा एवरेज भी बढ़ेगा। तो 20 मार्क्स टोटल मार्क्स बढ़ रहे हैं 20, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, आपने देखा 20 जो मार्क्स है वो 5 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ये ऊपर हो गया टोटल मार्क्स, ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आ गया, तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 एवरेज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो 154 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है खुद से कर लेना, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 2-3 बार करा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन बोला रेडियस सर्कुलर कोन की दिया, हाइट दिया, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3, पाई को 22/7 लेना है, r² h, 7 से 7 गया, ये गया 2 पे, तो 22 × 12 कितना होता है 12 दिन 24 और 26, ठीक है। अब ये है, इसके फैक्टर निकालने हैं। आपको पता है क्या कि 2 × 12 कितना हो गया 24, अगर 5 हमें बीच में बनाना है तो 8 तिया भी 24 होता है, तो 2x² - 8x + 3x - 12, तो 2x अगर कॉमन लिया तो x - 4, और यहाँ पे 3 अगर कॉमन लिया तो x - 4, तो x - 4 और 2x + 3 जो है 2 फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 800 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए रवि, मोहन और गोविंद के बीच में इस अनुपात में। तो आपने देखा टोटल अमाउंट कितनी है 800, और टोटल रेशो कितना हो रहा है, मतलब रवि और मोहन और गोविंद का अगर मैं रेशो जोड़ूं जो कि उसमें डिवाइड होना है, मतलब रेशो में जो अमाउंट डिवाइड होनी है, अगर मैं उन रेशो को जोड़ देता हूं तो रेशो टोटल कितनी हो गई, आपने देखा 2 + 5 + 3 कितना हो रहा है 10, और टोटल अमाउंट कितनी है 800, तो 10 जो रेशो है अमाउंट, टोटल जो रेशो है टोटल अमाउंट के इक्वल पुट कर दो, एक की वैल्यू 80 आ गई। आपसे पूछा है शेयर ऑफ मोहन एंड गोविंद का सम बताएं, तो आपने देखा मोहन का रेशो कितना 5, गोविंद का रेशो कितना 3, तो 5 और 3 8 हो गया। तो रेशो का मैं जोड़ कर दूंगा तो मेरे पास सम ऑफ शेयर ऑफ मोहन और गोविंद आ जाएंगे। मोहन और गोविंद की रेशो कितनी है 5 और 3, 5 और 3 का जोड़ 8, तो सम ऑफ शेयर ऑफ मोहन एंड गोविंद कितना आ गया आपके पास 650, वो 640 रुपए। क्वेश्चन में बोला है ये मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस बताओ अगर डिस्काउंट इतना है। तो आपको पता है कि मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब 88% वैल्यू पे बेचा, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 100% मार्क प्राइस खुद की वैल्यू, 12% का डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 12% गए, 100% में से 12% गए तो 88% रह गए। एक तरीका ही है। कई लोग ना इसको फ्रैक्शन से भी कराते हैं। कैसे, आपने देखा डिस्काउंट जो है 12%, 12% को मैं क्या लिख सकता हूँ 12/100, और ये 4 पे जा रहा है
3/25 आ जाएगा। अब आपने देखा कि डिस्काउंट निकाला किस पे जाता है, आपको पता है डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगी जिस पे डिस्काउंट निकाला जाता है मार्क प्राइस पे, और न्यूमिनेटर में वही वैल्यू आएगी जिसकी बात हो रही है, डिस्काउंट की बात हो रही है। तो आपने देखा यहाँ पे कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आता है भाई, मार्क प्राइस 25 है, 25 पे 3 का डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना रह गया, 22 रह गया। ठीक है, मार्क प्राइस की आपको वैल्यू दी है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा 25 की वैल्यू अगर ये है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 245 इंटू 4, और 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 245 इंटू 4 इंटू 22। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 21,560 रुपये। काफ़ी सारे तरीके हैं कराने के। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट प्राइस जो 15 पेन का है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन के इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो आ गया, 4:3। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, मतलब लॉस हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। ठीक है, फिर आपने देखा लॉस कितने का होगा भाई, खरीदा 4 में, बेचा 3 में, तो लॉस हो गया 1 का। लॉस निकालते किस पे, आपको सबको पता है लॉस जो है कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 4, यहाँ से कितना आ गया 25% का नुकसान हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप 45 रखोगे ना तो ये दोनों ऑप्शन इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों ऑप्शन इक्वल हो जाएंगे। 0 डिग्री रखोगे ये वाला ऑप्शन इन्फिनिटी, 90 रखोगे ये वाला ऑप्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू तो आप रख ही नहीं सकते। ठीक है, 30 रख सकते हो और 60 रख सकते हो वैल्यू, तो आपने 30 रखी पहले, तो 30 रखी मतलब पहले क्या 30 ही रखो वैल्यू। तो cos 30 कितना होता है, √3/2, और sin 30 कितना होता है 1 + 1/2। तो आपने देखा इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 + 1 कितना 3, तो ये हो गया 3/2। सेम ऐसे ही ये भी 3/2 हो गया, 2 से 2 गया पहले तो। ठीक है, मतलब ये वाले 2 से ये वाला 2 गया और ये वाले 2 से ये वाला 2 गया। तो आपने देखा √3/3 कितना हो जाएगा 1/√3, और 3/√3 कितना हो जाएगा √3, तो 1/√3 + 3, 1/√3 + √3। तो आपने देखा √3 नीचे कॉमन आ गया, तो ऊपर कितना हो गया 1 + √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 4/√3। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 30 रखोगे आप तो आप देखोगे √3 आ रहा है, यहाँ पे 30 रखोगे 1 आ रहा है, यहाँ पे अगर आप 30 रखते हो तो आप देखोगे कि 4/√3। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 30 रखोगे तो आप देखोगे 4 आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन में बोला है टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, और टैप बी जो है खाली करती है, एम्प्टी करती है टैंक को कितने टाइम में, 10 आवर में। ठीक है, टैंक सेम ही है। तो आपने देखा कि यार जिस टैंक को टैप ए जो है 6 घंटे में भरती है, उसी टैंक को टैप बी जो है 10 घंटे में खाली करती है। तो आपने देखा ये टोटल टाइम, टोटल वर्क निकाल लो एलसीएम लेके, 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 30। तो आप 1 आवर वर्क निकाल लो क्योंकि यूनिट आर में है। ठीक है, यूनिट अगर आर में है तो आप 1 आवर वर्क निकाल लो, अगर डे में होती 1 डे वर्क निकाल लेते। आपने देखा 1 आवर वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, 30/6 किया 5 आ गया, 30/10 किया 3 आ गया। आपने देखा कि 1 घंटे में ए जो है 5 भर देता है और 1 घंटे में बी जो है 3 खाली कर देता है। क्वेश्चन में बोला है अगर दोनों टैप को साथ में ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा टैप को फिल करने में, टैंक को सॉरी, कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में अगर दोनों टैप साथ में खोल दिए जाए। आपने देखा कि यार मैंने ए और बी दोनों खोल दिया, तो 1 घंटे में इन्होंने क्या किया, ए ने 5 भरा और बी ने 3 निकाल दिया बाहर। ठीक है, क्योंकि बी का काम है बाहर निकालने का, ए का काम है फिल करने का, बी का काम है एम्प्टी करने का। तो आपने देखा 1 घंटे में भरा कितना गया 2, तो आपने देखा 30 भरना है, 1 घंटे में भरा जाता है 2, तो 15 घंटे लग जाएंगे 30 भरने में। क्वेश्चन में बोला है 60% आर बॉयज, कोई क्लास है उसमें 60% जो है वो बॉयज है। तो आपको पता लग गया कि 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 60% अगर बॉयज है 40% गर्ल हो जाएंगी, और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दे रखी है कितनी 36, आपको बताना नंबर ऑफ बॉयज। आपने देखा 40% की वैल्यू 36, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी 36/4 जो कि 9 हो जाएगा, और नंबर ऑफ बॉयज बताने मतलब 60% की वैल्यू बतानी है। तो आपने देखा कि 10% की वैल्यू अगर 9 है तो 60% की कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है a + b की वैल्यू कितनी है 20,
ए बी की वैल्यू कितनी है 4। आपको बोला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बताएं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, तो आपने देखा a प्लस बी कितना 20, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 20 का होल स्क्वायर कितना 400 और ए बी कितना 4, तो 400 माइनस 12 आ गया, मतलब 388 इंटू 20 आ गया 0 और 6 आएगा तो 776। ये क्वेश्चन बहुत हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला 7129 P465 जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए P की वैल्यू। आपने देखा कि 5 और 4 9, यहाँ पे 9 ही है, 7 और 2 9, तो आपने देखा 6 और 1 7, 7 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि वो 9 पे जाए, तो आपने देखा 7 में 2 ऐड करके 9 बना सकता हूं और वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 9 पे। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ क्या होगा एरिया अपॉन लेंथ। एरिया कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेंथ कितनी है ए प्लस बी, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई। ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है इन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, इन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर वॉज द डिफरेंस ऑफ द रेनफॉल मिनिमम। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना 10, इन दोनों का डिफरेंस 50, इन दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस 60 और इन दोनों का डिफरेंस 100। तो मिनिमम कहाँ है यहाँ पे, तो 2005 से 2006 के बीच में मिनिमम होगा। क्वेश्चन बोला हाउ मेनी फिजिक्स लेक्चर्स वर डिलीवर्ड बाय मेल लेक्चरर सॉरी, हाउ मेनी फिजिक्स लेक्चर वर डिलीवर्ड बाय मेल लेक्चरर्स। ठीक है, पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर कितने 500 टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर हैं, जिसमें से फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं, आपने देखा फिजिक्स जो है 22% पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा 22% की वैल्यू कितनी होगी 110, मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर कितने हैं 110। अब आपने देखा मेल और फीमेल का रेशो कितना है 2:3, तो 110 को 2:3 में बांट दो। आपने देखा 2 और 3 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चरर कितना आ गया रेशो के हिसाब से 5, 5 की वैल्यू कितनी 110, नंबर ऑफ फिजिक्स लेक्चरर कितने 110, तो 1 की वैल्यू 22। आपको बोला है क्या मेल लेक्चरर मैंने 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट ऑफ द 12th क्लास फॉर ऑल 4 ईयर। पहली बात तो 12th क्लास ये है, ठीक है, तो आपने देखा पहली बात तो क्वेश्चन में बोला आपको ये जो परसेंटेज दिया ना, पहली बात तो ये देखो आप पास परसेंटेज दिया आपको, ठीक है, ये पास परसेंटेज है, मतलब इतने बच्चे पास हो गए, इतने बच्चे पास हो गए, इतने बच्चे पास हो गए। तो आपने देखा 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें से 71% पास हो गए, तो फेल कितने हुए 29%। 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 82% अगर पास हो गए तो फेल कितने हुए 18%, 34% फेल हुए और यहाँ पे कितना 14% फेल हुए। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ऑफ द 12th क्लास फॉर ऑल 4 ईयर्स। ठीक है, तो आपने इनको जोड़ दिया, वेट जोड़ लेते हैं इसको, ट्वेंटी 24 है ना ये, ठीक है। तो आपने देखा 29 और 18 और 34 और 14 को अगर मैं जोड़ूं तो 95% आता है। ठीक है, ये तो सम ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, मतलब सम ऑफ परसेंटेज ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट। आपको एवरेज पूछा है कितने साल है 4 साल, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो आपने देखा 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 92 पे जाएगा 46 और 23.75% जो है वो एवरेज परसेंटेज हो जाएगी फेल्ड स्टूडेंट की 12th क्लास के 4 साल के लिए। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एवरेज पासिंग परसेंटेज फॉर ऑफ द 10 क्लास। यहाँ पे 10th और 12th कर लेना आप अपने आप ना, यहाँ पे 12th क्लास होता है। तो आपने देखा व्हाट इज द एवरेज पासिंग परसेंटेज ऑफ द 10th क्लास फॉर इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज द सेम फॉर ऑल
4 ईयर्स। तो आपने देखा 10th क्लास में 52% बच्चे, 60%। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे पास परसेंटेज है, मतलब ये परसेंटेज स्टूडेंट है भाई। 52% बच्चे पास हुए, 60%, 72%, 71%। तो आपने देखा 50, 60, 72%, 71%। तो टोटल कितना हो गया? आपने देखा कि टोटल हो जाएगा आपका, और टोटल को डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे आप, तो एवरेज आ जाएगा 255/4। तो ये कितना आ गया? 63.75% इज द करेक्ट आंसर। अब शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है 15 अक्टूबर शिफ्ट 2। क्वेश्चन में बोला है साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 2/3 है। तो आपको बोला है कॉस 3x की वैल्यू। आपको पहली बात तो एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि जो cos 3x है उसका फॉर्मूला क्या होता है? cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x -3 cos x, ठीक है। और यहां पे आपने देखा कि sin x की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अगर 2, हाइपोटेन्यूज अगर 3, तो बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 9 - 4, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना आ गया आपका? √5। तो बेस अगर √5 आया तो cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos x की वैल्यू हो जाएगी बेस बाय परपेंडिकुलर √5/3। तो आपने देखा 5 √5/3 का क्यूब और 3 √5/3। तो आपने देखा √5 का क्यूब कितना होगा? 5 √5 और 27, और यहाँ पे कितना होगा? √5, ठीक है। तो ये तो माइनस, आप देखोगे तो 20 √5 माइनस 27 √5/27 हो जाएगा। तो -7 √5/27। तो √5 की वैल्यू 2.23 होती है, सबको पता है। और अगर 2.23 अगर वैल्यू है √5 की, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 7 दूनी 14, तो ये 15 पॉइंट कुछ होगा। तो 27, 135 के बाद तो उससे ज़्यादा ही जाएगा, तो 0.5797 आएगा। तो -0.5797 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है इन हाउ मच टाइम सम जो है इतना है वो इतना हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल अगर 24 है, अमाउंट हो गई कितनी? 56 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपने अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया तो आपने देखा 32 रुपए का जो है वो सिंपल इंटरेस्ट जुड़ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने टाइम में जो 24 रुपए हैं वो 56 रुपए हो जाएंगे। तो मतलब उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए? 32। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो आपने देखा 16 दूनी 32 और ये गया 12 पे, और ये गया 3 पे, ये गया 25 पे। तो टाइम की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 25/3 साल। और इसको मैं बोल सकता हूँ 8 सही 1/3 साल, मतलब 8 साल तो पूरे ही हैं और 1/3 है। 1/3 को अगर मैं मंथ में चेंज करूँ तो आपको पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 8 ईयर 4 मंथ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है ग्रोसरी स्टोर में MRP इतना है और डिस्काउंट के बाद जो स्पेशल प्राइस तैयार हुआ वो इतना है, ठीक है। आपको डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? आपने देखा कि यार 1000 रुपये MRP था और 979 पे बेचा, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ? आपने देखा 21 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो 2.1% का डिस्काउंट। क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। आप मान लो कि नंबर जो था ना वो 1 था, आपने मान लिया कि लेट नंबर इक्वल टू 1, या फिर आप x मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या कि उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने किया 3/4 को मल्टीप्लाई अगर 1 से, तो वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। पर करना किससे था? 4/3 से। मतलब रियल वैल्यू ये है और वैल्यू मेरी आ गई ये, तो एरर कितने का आएगा? आपने देखा रियल वैल्यू में से जो गलत वैल्यू आई उसको माइनस कर दो, और डिवाइड किससे करोगे? रियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करोगे। तो आपने देखा कि 12 और 16 - 9 कितना होगा? 7/12, और नीचे क्या आ जाएगा? 4/3, और ये गया 4 पे, तो 7/16 इंटू 100%।
तो 7/16 इंटू 100% होगा 7/12, तो ये 3 4 पे गया, 7/16 इंटू 100%, ठीक है। तो 6.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो आप देखोगे 43.75% होगा। मतलब 100/16 की वैल्यू होती है 6.25, क्योंकि 100/8 की वैल्यू होती है 12.5, 12.5 का भी आधा है 6.25, और 6.25 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो 7 6 जा 42, 43.75 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर जो है 3 है, और उनके क्यूब में जो डिफरेंस है वो कितना है 999। आपको बोला है उनके स्क्वायर का डिफरेंस बताओ। देखो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, उसमें क्या दिया हुआ था आपको x माइनस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और बोला था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें इक्वेशन बना के दे दी, वो लैंग्वेज में लिख के दिया है। तो आपको पता है इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, क्या, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दूं मैं निकाल के, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपको एक चीज और पता है कि एक्स माइनस वाई की तो वैल्यू आपको पता ही है, एक्स प्लस वाई की निकालनी है। तो आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा थोड़ा हिसाब लगाऊं तो 999 का डिफरेंस है। अगर मैं देखूं कि x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी 7, और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 में से 343 घटाने पड़ेंगे, जो कि 600 के आसपास है, मतलब गलत। 11 रखो तो यहाँ पे कितना आएगा 8, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 8 का क्यूब 512, ये फिर 700 तक वैल्यू आ रही है कुछ, 800 तक, ठीक है। और अगर मैं 12 रखूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। अगर मैं x की वैल्यू 12 रखता हूँ और y की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ, ठीक है, तो आप देखो कि 12 का क्यूब कितना होता है 17, 28, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो इसको जब मैंने काटा तो 999 आ गया, जो कि मेरा बिल्कुल सही है। मतलब x और y की वैल्यू कितनी होगी 12 और 9। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 63 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप सॉल्व करो, तो आपने देखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy की वैल्यू कितनी है 999। x माइनस वाई कितना 3, तो 3 को अगर मैं इस पे काटूं तो 333 आएगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9। तो आपने देखा 3xy जो होगा वो 333 माइनस 9, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 324, और मैं इसको अगर 3 पे काट दूं तो xy की वैल्यू कितनी आ गई 108, ठीक है। x प्लस वाई अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, उसमें 4xy आप ऐड कर दो। तो आपने देखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और 4xy कितना है, तो आपने देखा 432, 432 में 9 जोड़ा 441। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 441, जो कि कितना आएगा 21। तो आपने देखा x प्लस वाई 21, x माइनस वाई 3, 21 इंटू 3 कितना 63। क्वेश्चन में बोला देखो वही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन पहले। आपने देखा ए किसी काम को जो है ना 12 दिन में कर देता है, उसी काम को बी जो है 16 दिन में करता है। क्वेश्चन बोला है इफ दे वर्क ऑन इट, मतलब दोनों साथ में मिलके उस पे 4 दिन काम करते हैं तो काम कितना बचा। आपने देखा कि ए जो है टोटल काम को करने के 12 दिन लेता है, तो आपने देखा 4 दिन में उसने कितना काम कर लिया, आपने देखा 4 दिन में उसने 1/3 काम कर लिया। फिर आपने देखा बी जो है पूरे काम को करने के 16 दिन लेता है, तो 4 दिन में उसने कितना काम कर लिया 1/4। अब 1/3 और 1/4 काम तो हो गया, टोटल काम फ्रैक्शन के हिसाब से 1 होता है। अगर 1 में से मैं 1/3 और 1/4 निकाल दूं तो आप इतनी बात कह सकते हो कि सर 12 - 7 5, 5/12 काम हमारा बच गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने यहां पे देखा कि x - 2 को अगर मैं √3 लिख दूं, मतलब 2 + √3 है ना, तो मैं 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गया तो x - 2 बचा, और x - 2 इधर √3 बचा। और अब मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे दिख नहीं रहा कहीं रूट में कोई वैल्यू, तो मैं रूट को एलिमिनेट करता हूं। कैसे, मुझे एक साइड जो है वो रूट की वैल्यू रखनी होगी और दूसरी साइड मुझे इक्वेशन रखनी होगी, ठीक है। तो उससे अब क्या होगा, इससे अब रूट चला जाएगा, और आपने देखा यहां पे कितना आ गया x² + 4 और -4x, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि x² - 4x की वैल्यू कितनी है -1, 3 - 4 -1। फिर आपने देखा यहाँ पे तो 4 की बात हो रही है, मतलब x की पावर 4 कैसे बना सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर करके। तो आपने देखा x की पावर 4
और प्लस 16x² माइनस 8x, ठीक है। तो आपने देखा x की पावर 4 16x² प्लस 16x² माइनस 8x³, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x² और यहाँ पे 4x दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4x³ आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, और -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है कार जो है रन कर रही है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और टाइम ले रही है 40 मिनट कहीं पहुंचने का, कुछ डिस्टेंस को कवर करने का। क्वेश्चन में बोला है कि किस स्पीड पे कार को रन किया जाए ताकि टाइम जो है रिड्यूस हो गया 30 मिनट हो जाए। तो आपने देखा पहले जो है कितना टाइम लग रहा था 40 मिनट, अब जो है कितना टाइम लग रहा है 30 मिनट। तो टाइम का रेशो कितना आ गया आपके पास 4:3। टाइम का रेशो जो है स्पीड के रेशो से उल्टा होता है, क्योंकि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है। अगर टाइम का रेशो 4:3 है तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा 3:4। आपने देखा पहले वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था 64 किलोमीटर पर आवर, और पहले की जो रेशो है वो कितनी है, आप यहाँ पे डिनोट भी करते चाहे इनिशियली इतना लग रहा था फाइनली इतना। तो आपने देखा स्पीड का रेशो कितना आ गया इनिशियल और फाइनल का 3:4। इनिशियली वो 64 की स्पीड पे चल रहा था तो 3 की वैल्यू 64, 1 की वैल्यू 64/3 और 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 की वैल्यू होगी 64 × 4/3, मतलब 64 128 256, तो 256/3 किलोमीटर पर आवर पे उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अब फाइनल जो स्पीड आएगी वो 4 की वैल्यू निकाल लो। आपने देखा 8 और 16 15, तो 85.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो 85.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो ट्रेवल करेगा। क्वेश्चन में बोला है अगर सारी इतने की बिके तो 15% का लॉस होगा। आपने क्या किया, फिर वही काम किया, कॉस्ट प्राइस जो है 100 मान लिया, 15% का नुकसान हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस की 85% वैल्यू भी बिक रहा है। कॉस्ट प्राइस है 100, 85% वैल्यू कितनी हो गई इसकी 85 की वैल्यू आपको 3060 रुपये दी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3060/85। आपको बोला है क्या कि कितने पे साड़ी को बेचें ताकि 20% का प्रॉफिट हो जाए। अब आपने देखा कॉस्ट प्राइस है 100, प्रॉफिट कमाना है 20% का, मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू से 20% वैल्यू ज्यादा देनी है। कॉस्ट प्राइस की खुद की वैल्यू 100%, उसमें 20% ऐड कर दो तो 120%, 100 का 120% कितना हो जाएगा 120। तो आपने देखा 3060 85 120। आपने देखा 5 पे अगर काटूँ ये 14 पे जाएगा, 17 पे जाएगा, और ये 17 एकम 17, और 306 को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ से 18 आ रहा है, ठीक है। 7 8 56 180, तो 180 × 24, तो 4320 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 4320 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे, आपको बताना है एंगल AEB, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। पहली बात तो आपने देखा ये 90, ट्रायंगल BDC की बात कर रहा हूं, अगर ये 90 ये 45 तो ये भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। और अब ट्रायंगल AEC की अगर मैं बात करूं तो ये 35 का है, ये 45 का है, दोनों का जोड़ कितना हो गया 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 100 डिग्री, और फिर ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि 100 डिग्री निकालो ही मत, आपने देखा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो 35 और 45 को जोड़ के आप 80 डायरेक्ट भी बता सकते थे, नहीं तो आप ये वाला एंगल तो निकाल ही लोगे। एक एंगल 35 का, दूसरा 45 का, ट्रायंगल AEC है, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा 100 डिग्री का। ये दोनों लीनियर पेयर है आपस में, लीनियर पेयर का जोड़ कितना होता है 180, एक एंगल अगर 100 का तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 का, ठीक है। एक आइडेंटिटी लिख लेना कि sin² A प्लस sin² B इक्वल टू 1 होगा जब A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो आपने देखा 35 में 55 जोड़े 90, तो sin² A प्लस sin² B कितना हो जाएगा 1। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं sin थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 55 गए तो कितना होगा 35, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा ही लिखा है। क्वेश्चन में बोला है व्हेन द पॉजिटिव नंबर फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20, मतलब मान लो नंबर जो था वो कितना था x था, अब मैं इसको 20 से डिक्रीज कर दूं
तो ये इक्वल हो जाएगा 2925 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, मतलब 1/x के। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2925 इक्वल टू 0। आपको बोला है नंबर बताओ। तो नंबर जो है ऑप्शन में गिवन है कि 35, 65, 55 और 45। अब आपको पता है कि यार 2925 के मेरे को अगर फैक्टर देखने पड़ेंगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना मैं ऑप्शन से चला जाऊं। तो आप देखो पहले 35 इस पे जा रहा है, 35 का क्या इसका फैक्टर 35 है, 35 दूनी 70, 280, 280 में से 125 बचा, 35 तो जाता नहीं इस पे। 55 देख लो, 55 110 220 और 55 285 और फिर 55 285, तो 55 भी नहीं जा रहा। आप 65 देखो, 65 130 260, तो 260 325, जो कि 5 पे। तो आपने देखा कि यार 65 का फैक्टर बन रहा है इसका, तो 65 के साथ इसकी पेयरिंग किसके साथ होगी, 45 के साथ, क्योंकि 65 इंटू 45 जो है वो आपकी वैल्यू निकाल देगा कितनी, 2925। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 का, हाँ 20 का ही है। तो आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 45x। अब x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो क्या है x माइनस 65 और x प्लस 45, ये तो आप कर ही लोगे ना। अगर मैं x कॉमन लूँ तो x माइनस 65 और बाहर 45 रखूँ तब भी x माइनस 65, तो x प्लस 45, x की वैल्यू दो आ गई, एक तो 65 एक माइनस 45। पर क्वेश्चन में बोला है पॉजिटिव नंबर है, मतलब माइनस 45 शुड बी एलिमिनेटेड, 65 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोली है एवरेज सेल दे दी फर्नीचर की 2015 16 17 18 में कितनी, इतनी। तो आप देख लो कि टोटल सेल कितनी हो जाएगी 15 16 17 18 में। आपने देखा टोटल सेल जो है ना वो सर हो जाएगी, 4 साल है तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर आपने देखा कि 16 17 18 19 में जो एवरेज एज है, एवरेज सेल है, एज नहीं है, एवरेज सेल है जो कितनी है 18,450। तो टोटल सेल कितनी होगी, चारों नंबर ऑफ ईयर कितने, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने देखा कि यार बोला है आपको 2019 की जो सेल है वो 9200 है, आपको बताना 2015 की सेल कितनी है। क्यों ना मैं माइनस कर दूं दोनों इक्वेशन को। अगर आप देखो कि ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, अगर मैं एक में से दूसरी इक्वेशन घटा दूं तो आप देखो कि 16 से 16 गया, 17 से 17 गया, 18 से 18 गया, तो 2019 माइनस 2015 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। अगर मैं कॉमन रखूं तो आप देखोगे इतना आ गया, तो यहाँ पे 50 1 2150 आ गया, 2150 इंटू 4 आ गया। और 2019 की सेल कितनी है आपके पास, यहाँ पे आप लिख लेना सेल ऑफ 2019 सेल ऑफ 2015, ठीक है। तो आपने देखा सेल ऑफ 2019 कितनी है 9200, अब सेल ऑफ 2015 आपके पास आ जाएगी। तो आपने देखा 21 चौक 84 और 86, तो आपने देखा कि 9200 में से 8600 गए, तो सेल ऑफ 2015 आ जाएगी जो कि कितनी है 600, ठीक है। तो 600 जो सेल है वो आपकी आ जाएगी 2015 की। क्वेश्चन में बोला है व्हाइट बॉल और रेड बॉल, सॉरी व्हाइट मार्बल और रेड मार्बल जो है इस अनुपात में है किसी बैग में। आप लोग देख के समझ गए होंगे कि यार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो आपने देखा व्हाइट मार्बल और रेड मार्बल का जो रेशियो है वो इतना है। नंबर ऑफ रेड मार्बल आपको दे दी, आपको पूछा हाउ मेनी व्हाइट मार्बल आर देयर, तो 5 की वैल्यू दे दी आपको 150, 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 90। तो व्हाइट मार्बल्स जो आपके पास हैं वो कितनी है 90। क्वेश्चन में बोला है लेंथ जो है वो 4 गुना है ब्रेड्थ के, एरिया जो है वो इतना है। तो आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दिया 1764 की 1। तो आपने देखा L को 4B अगर मैं पुट कर दूं तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, आपने देखा कि 4 को अगर मैं काटूं तो 441 आएगा। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 441 का अंडर रूट जिसकी वैल्यू आ गई 21। लेंथ पूछा है तो ब्रेड्थ अगर 21 है तो लेंथ कितनी होगी 21 चौक 84। अब ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। आपको बोला है क्या एंगल PRQ गिवन है, आपको बोला है OPQ, ये वाला एंगल बताएं। पहली बात तो आपको पता है PQ एक कॉर्ड है,
कॉर्ड अगर सरकमफ्रांस के किसी पॉइंट पे कोई एंगल बनाती है, PQ एक कॉर्ड है जो कि सरकमफ्रांस के किसी पॉइंट पे कुछ एंगल बना रही है, उससे 2 गुना एंगल बनाएगी किस पे, सेंटर पे। तो आपने देखा कि POQ एंगल POQ कितना हो गया 128 डिग्री। अब आप एक चीज और देखें कि OP की वैल्यू OQ के इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों रेडियस है। अब ये ट्राइंगल OPQ की अगर मैं बात करूं तो दो साइड अगर इक्वल है, OP इक्वल टू OQ है, तो इनके सामने वाले एंगल जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब एंगल OPQ जो है वो एंगल OQP के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा एक एंगल 128 डिग्री का ट्रायंगल OPQ में, और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। तो 180 में से अगर एक एंगल 128 का हो गया तो बाकी दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 52। अब बाकी जो दोनों हैं वो इक्वल एंगल है, तो 26-26 के हो जाएंगे क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 52। क्वेश्चन में बोला है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 6 है, तो आप क्या करो स्क्वायर कर दो यहीं से ही, क्योंकि आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बताना है। तो आपने स्क्वायर किया तो आपने देखा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, और इधर राइट हैंड साइड में 6 का स्क्वायर किया तो 36। तो cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। tan थीटा से tan थीटा गया, आपने देखा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 2, जिसको मैं 34 बोलता हूं। क्वेश्चन में बोला है लीस्ट 5 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो किससे 91 से। पहली बात तो सबसे छोटा नंबर इन चारों में से है कौन सा, ये वाला। चेक कर लेते हैं इसी में। आपको पता है 91 के 2 फैक्टर होते हैं, क्या क्या 13 और 7। हमें पता है 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि 3-3 का पेयर बनाओ। आपने देखा ये 5 डिजिट नंबर है, मैं क्या करूं इसके आगे एक 0 लगा देता हूं, 6 डिजिट बना लेता हूं, क्योंकि मुझे 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। आपने बनाए 3-3 के पेयर, और आपको फिर करना है डिफरेंस। आपने देखा 0-10 मतलब 10 और 10 का डिफरेंस किया 0। 0 जो है 7 पे भी डिविजिबल है, 11 पे भी डिविजिबल है, 13 पे भी डिविजिबल है। हमें चाहिए सिर्फ 13 और 7 का, मतलब 13 और 7 मतलब 91 पे 0 डिविजिबल है, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी आप करके देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो आप देखोगे कि 192 में से 10 गए तो कितना आएगा 182। अब 182 7 पे जाएगा, 7 पे चला जाएगा, पर 13 पे 13 एक सेकेंड 13 तो 13 52, तो ये भी जाएगा 91 पे। ठीक है, और 273 जो है 7-9-63, तो ये 21, ये भी 7 पे जाएगा, और 13 पे 13 दूनी 26, ये भी 91 पे जाएगा। तो ये भी 91 पे जाएगा, ये भी जाएगा 91 पे, और ये भी देख लेते हैं, इससे आएगा 91। तो मतलब इसका पेयर और इसका पेयर 101 में से 10 गए तो 91 भी जो है 13 पे भी जाएगा, 7 पे भी जाएगा। आपसे पूछा है सबसे लीस्ट नंबर बताओ, तो सबसे लीस्ट नंबर तो यही है, फिर यही आंसर होगा, क्योंकि चारों ही जा रहे हैं 91 पे। 13 और 7 पे जाने का मतलब है कि 91 पे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा डायामीटर का एंड पॉइंट आपको गिवन है, मतलब डायामीटर के एंड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, कितने इतने 4 3, और x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट कितना 1। ठीक है, पहली बात तो ये चीज। क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन ऑफ सर्कल बताएं। देखो इसके क्वेश्चन के निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या, आप लोग ऑप्शन से चले जाएं, ये वाली इक्वेशन देख, ये वाली इक्वेशन ले और इसमें से 4 x की जगह 4 y की जगह 3 पुट करें। अगर सेटिस्फाई हो जाए तो x की जगह -2 y की जगह 1 पुट करें। अगर फिर भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये वाला जो सर्कल है ये इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये ही राइट सर्कल है। ठीक है, एक तरीका तो ये है अगर आपको ऑप्शन से चेक करना हो। पर आपको प्रोसीजर से जाना हो तो कैसे जाएंगे, आपने देखा डायमीटर के एंड पॉइंट गिवन है। अगर मैं बोलूं कि यार डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है ना वो सेंटर होता है। ठीक है, डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने बड़े आसान है। आपको पता है कि एक लाइन है x1 y1 x2 y2, इसके एंड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आप कह सकते हो कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है x1 + x2/2 y1 + y2/2।
ठीक है। तो आपने देखा x1 प्लस एक्स किया, ये x2 ये x1, तो 4 प्लस माइनस 2, तो आपने देखा 4 माइनस 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, तो आपने देखा 4 माइनस 2 बाई 2 और 3 माइनस 1 बाई 2, तो आपने देखा कि ये 2 बाई 2 2 बाई 2, ये तो 1 1 हो गया। तो मतलब सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए, 1 1। अब आपको रेडियस पता करनी है। अब आपको यहाँ से लेके अगर यहाँ की डिस्टेंस पता करनी है, आपको पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेक कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपने देखा इधर प्लस के ही हैं दोनों कोऑर्डिनेट, तो मैं यहीं से चेक कर लेता हूँ। आपने देखा 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 3 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया x2, ये x1, ये y2, ये y1 मान लो। तो आपने देखा कि यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 जो है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी अगर आप कैलकुलेट करते तब भी आपका, एक सेकेंड, -2 -1, 4 - 2, एक सेकेंड यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, ये वाला कोऑर्डिनेट गलत निकला, क्योंकि x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो अब सही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट 10 आएगा। अब आपके पास रेडियस भी आ चुकी है। ठीक है, तो आपको पता है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर a और b है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, ये, तो आपने देखा सेंटर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 1, y कोऑर्डिनेट है 2 और रेडियस कितनी है, √10 का स्क्वायर कर दो, तो आपने देखा x² प्लस 1 माइनस 2x, y² प्लस 4 माइनस 4y, यहाँ पे 10 आ गई वैल्यू, तो आपने देखा 5 आएगा राइट हैंड साइड में, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y, और इधर कितना 10 में से 5 गए, कितना 5 आएगा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बोला सम ऑफ 2 नंबर कितना 47, इनका प्रोडक्ट जो है वो 550 है, आपको बोला है सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आसान है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें देखा आपने क्या निकला, x² प्लस y² प्लस 2xy, और अगर मैं इसमें से -2xy कर दूं तो क्या लिखा जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस 2xy, 2xy से 2xy कटेगा तो x² प्लस y² लिखा जाएगा। तो ये कितना आ गया 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कितना आता है 2209, 2209 में से 1100 गया तो कितना आ जाएगा 09 1109, करेक्ट आंसर। या फिर आप लोग कह सकते हो कि यार ये जो लिखा है ना ये 50 × 11 लिखा है, मतलब 550 को मैं बोल सकता हूँ क्या 50 × 11, और फिर अगर मैं x की वैल्यू 50 मान लूँ, y की वैल्यू 11 मान लूँ, तो x प्लस वाई कितना हो रहा है 61, 50 और 11 को जोड़ेंगे तो 61 आएगा, पर यहाँ पे x प्लस वाई 47 है। अगर मैं 50 की जगह 25 कर दूँ और 11 की जगह 22 कर दूँ तो आप देखोगे x की वैल्यू अगर ये मानता हूँ, y की वैल्यू 22 मानता हूँ, तो x प्लस वाई कितना 25 प्लस 22 कितना हो गया 47, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 और 22, तो x² प्लस y², 625 484 अगर मैं जोड़ूं तो 1109 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और x को चाहे 25 मान लो, y को 22 मानना पड़ेगा, फिर अगर y को 25 मानोगे तो x को 22 मानना पड़ेगा, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे x को 25 मान लो या y को, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो इतना। अब कोई लोग देखेंगे कि यार 3:4:5, ओहो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिपलेट बन गया। भाई ट्रिपलेट तब बनता है जब साइड का रेशियो 3:4:5 हो, ये एंगल का रेशियो है, एंगल का रेशियो है 3:4:5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल शायद बने शायद ना बने, वो चेक कर लेते हैं, पर अगर साइड का रेशियो होता 3:4:5 तब जाके राइट एंगल ट्रायंगल बनता, क्योंकि ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब आपने देखा कि तीनों एंगल की रेशो कितनी है 3:4:5, तो आपने देखा कि तीनों एंगल का रेशो जोड़ दो और सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री।
12 की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, एक की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री। आप सबसे लार्जेस्ट एंगल निकाल लो, मतलब 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी होगी 75 डिग्री। मतलब एक तो आ गया 75 डिग्री, बाकी एंगल तो 5 से छोटे ही है, मतलब 4 की वैल्यू 60 डिग्री, 3 की वैल्यू कितनी 45 डिग्री। तो आपने देखा 60, 75 और 45 तीन एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक भी एंगल 90 का नहीं है तो राइट एंगल तो बनती नहीं, और 90 से ऊपर का नहीं है तो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बनती। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तो क्या होता है, दो एंगल इक्वल होते हैं पर तीनों एंगल आपस में अलग अलग है। अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज हाउ मच परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। पहले तो देखते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बॉयज कितने हैं 65 में अगर 59 ऐड करूं तो 124, 184 और 245, 245 तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 58, 58 में 116 और 115, 115 में अगर मैं ये ऐड करूं तो 177 और 59, 177 59 अगर मैं ऐड करूँ तो 236 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 236, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने इतने। आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज हाउ मच परसेंट लेस, तो ये इससे कितनी कम है, आपने देखा कि 9 कम है, मतलब लड़कियां जो है लड़कों से कितनी कम है 9। किस पे पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज पे, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 3.67% आ जाएगी। क्वेश्चन बोला है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आप जोड़ लगाओ, बॉयज और गर्ल्स को जोड़ो, तो 65 में 58 ऐड करोगे तो 123, यहाँ से आ रहा है 116, यहाँ से आ रहा है 122 और यहाँ से 123 था, यहाँ से आ रहा है कितना 120, तो क्लास 5 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन बोला इन विच क्लास द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस क्लास इज लीस्ट। ठीक है, तो पहली बात तो आपने देखा कि यहाँ पे तो बॉयज जो है डिक्रीज हो गए, मतलब क्लास 5 से क्लास 6 तक आते हुए बॉयज जो है वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, फिर आपने देखा कि क्लास 6 से क्लास 7 में जा रहे हैं तो बॉयज कितना इंक्रीज हुए, आपने देखा पहले थे 59 अब हो गए 60, तो इंक्रीमेंट कितने का आया 1 का, किस पे 59 पे। फिर आपने देखा 60 से 61 हो गए तो इंक्रीमेंट कितने का आया 1 का, किस पे आया 60 पे। तो 1/59 बड़ा है कि 1/60 बड़ा है, तो आपको पता है कि 1/60 जो है वो छोटा होगा और 1/59 जो है बड़ा होगा, क्योंकि 60 बड़ा है, 60 बड़ा है तो 1/60 छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 1/60 होगी, मतलब क्लास 8th में जो है लीस्ट इंक्रीज हुआ है, लीस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। या परसेंटेज निकालना हो तो 100% से मल्टीप्लाई कर देना भाई। ठीक है, तो आप जब 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक सेकेंड, तो आप देखोगे यहाँ से 1.88% होगा और यहाँ पे 1.66%, तो लीस्ट जो है यहाँ पे है, मतलब क्लास 8th में जो है वो लीस्ट इंक्रीमेंट हुआ क्लास 7 से। ठीक है, क्लास 7 से। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द क्लासेस। आपको भी मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है कितनी, आपने देखा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 236, तो एवरेज कितना हो जाएगा, आपने देखा 4 क्लासेस हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 236, तो 236/4 अगर मैं करूँगा तो एवरेज आ जाएगा। अब ये कितना आ गया 4 पंजे 20, 59 जो है आपके पास एवरेज आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज और जो HW में क्वेश्चन दिए हैं फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।